नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने बीजेपी को लेकर दिए विवादित बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। डीएमके सांसद ने बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी बताया तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने पार्टी पर दिए गए विवादित बयान को सनातन से जोड़ दिया। बीजेपी डीएमके पर हमलावर होने के साथ अब कांग्रेस पर भी अटैकिंग मोड में है। डीएमके सांसद के विवादित बयान का कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखना चाहती है। बीजेपी इंडिया गठबंधन से इस बयान को जोड़कर देश भर में इसका सियासी फायदा भी लेना चाहती है और ये बताना चाहती है कि डीएमके ही नहीं, इंडिया गठबंधन की सोच ऐसी है। अब सवाल ये उठता है कि डीएमके के नेता लगातार क्यों सनातन पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि बीजेपी पर विवादित बयान क्या सनातन का अपमान है। सवाल यह भी है कि बीजेपी डीएमके पर हमलावर होने के साथ साथ कांग्रेस से जवाब क्यों मांग रही है। रिपोर्ट देखिए। हाल ही में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया। लेकिन इसे तो लोकसभा 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। असली चुनावी जंग तो अभी बाकी है। 24 से पहले सियासी सरगर्मी के साथ बयानबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल कुछ वक्त पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने पूरे देश में इसका विरोध किया। अब दक्षिण से एक बार फिर विवादित बयान की खबर है और ये विवादित बयान इस बार भी डीएमके पार्टी से ही आया है। जी हां, डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान देते हुए बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी बता दिया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। पहले आपको डीएमके सांसद का वो विवादित बयान सुनवाते हैं। बीजेपी की ताकत केवल हिंदी राज्यों से चुनाव जीतना है। हिंदी राज्यों को हम गौमूत्र राज्य कहते हैं। डीएमके सांसद के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने पार्टी पर दिए गए विवादित बयान को सनातन से जोड़ दिया। बीजेपी डीएमके पर हमला करने के बजाय कांग्रेस पर अटैकिंग हो गई। डीएमके सांसद के विवादित बयान का कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है। सेंथिल कुमार के बयान के बाद पलटवार में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीएमके के बजाय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों ले लिया। देखिए, घमंडिया गठबंधन के बारे में हमने पहले ही कहा था, ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। ये तो सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। कोई एक दूसरे की सुनने के लिए राजी नहीं होता और इस चुनाव ने दिखा दिया है कि ये कुछ भ्रष्टाचारी लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। अपने आप को इकट्ठा दिखाने के लिए ना इनकी सोच एक साथ है। ये तो केवल जो जांच एजेंसियां हैं उनसे बचने के लिए एक मंच पर आए हैं और ये भारत में क्षेत्रवाद और जातिवाद का बीज बोने के लिए आए हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने अपना नेतृत्व देने का काम इस सोच को किया है। चाहे वो जेएनयू में जाकर हो या इंडी गठबंधन के इस सोच को, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की रखती है, अपमानित करने की रखती है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने की करती है और गौ माता का अपमान करने की करती है। गोठान घोटाले से लेकर यहाँ के अपमान तक, गौ सेवा या गौमूत्र तक, ये साफ तौर पर दिखाता है कांग्रेस की सोच को। बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहने देना चाहती। बीजेपी इंडिया गठबंधन से इस बयान को जोड़कर देश भर में इसका सियासी फायदा लेना चाहती है और ये बताना चाहती है कि डीएमके ही नहीं, इंडिया गठबंधन की सोच ऐसी है। अब सवाल उठता है कि डीएमके के नेता लगातार क्यों विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि बीजेपी पर विवादित बयान क्या सनातन का अपमान है। सवाल तो ये भी है कि बीजेपी डीएमके पर हमला करने के बजाय कांग्रेस से क्यों जवाब मांग रही है। इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आलोक वत्स जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। उमाशंकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। उमाशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है। योगी अर्पित दास महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। रिजवान असद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। रिजवान जी का भी बहुत स्वागत है। छोटे छोटे सवाल रहेंगे सर मेरे, छोटा ही जवाब चाहूँगा। उमाशंकर पांडे जी, ये तमिलनाडु वालों को हो क्या गया है? आपके जो 24 के साथी हैं, एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान दे देते हैं, बेड़ा गर्क करा दिया हिंदी पट्टी में इन लोगों ने आपका। सुनील जी, देखिए, डीएमके ने बयान दिया है। डीएमके कांग्रेस पार्टी नहीं है, डीएमके एक अलग पार्टी, और इसका जवाब उनको ही देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को डीएमके से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर वो ऐसी बयानबाजी करके हिंदी पट्टी के या नॉर्थ इंडिया के या हिंदू धर्म के में आस्था रखने वालों का अपमान क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न उनको डीएमके से करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का डीएमके के इस बयान से कुछ लेना देना नहीं है। एक पार्लियामेंट के अच्छा, इतना तो आप भी पूछ सकते हो नैतिकता के आधार पर। पांडे जी, वो माफ कीजिए, उमाशंकर पांडे जी। हाँ, हमने बिल्कुल सुन लीजिए, हमने पूछा ही नहीं है। हमने ये भी कहा है कि आपको किसी के आस्था खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, आपको इस पर मुक्ति मांगनी चाहिए। और उस सांसद ने अपने इस बयान पर मुक्ति मांगी है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ भी देख रहा था, और पुराना बयान है, ठीक है, इनके केंद्रीय मंत्री का बयान, ठीक है। आलोक वत्स जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस कह रही है कि डीएमके से क्यों नहीं पूछते हो जाके, हमसे क्या लेना देना इसका? देखिए वरुण जी, डीएमके से तो पूछा ही जाएगा और पूछना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बयान तो उन्हीं के पार्टी के लीडर ने दिया है। लेकिन क्योंकि एक मिनट जरा उमाशंकर भाई, थोड़ा सा ध्यान रखें कि हिंदी जो फॉर्मुलेशन है, हाँ, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के लोग हैं। तो एक तरीके से लीडरशिप तो इनके हाथ में है। इनको पूछना चाहिए कि ये बार बार कभी सनातन धर्म। भाई पांडे जी का कनेक्शन कट गया, दोबारा जोड़ा जाए वो पांडे जी का कनेक्शन। आलोक जी कंप्लीट करें अपनी बात। कभी ये सनातन धर्म को उलझुल बातें कहते हैं कि कोरोना है, फलाना है, चिपकाना है, जो भी अपमानित करने की जितनी भी इनके डिक्शनरी वोकैबुलरी में जितने भी शब्द हैं। तो चूंकि ये उस टीम के सबसे बड़े लीडर हैं, कप्तान है एक तरीके से, हालांकि वो लोग इनको नहीं मान रहे हैं कप्तान, लेकिन देश की जनता इनको कप्तान के रूप में देख रही है कि इस 24 या 26 गठबंधन के ये सबसे बड़े घटक हैं। इन बयानों से क्या ये माना जाए कि 24 की पृष्ठभूमि अब तैयार होने लगी? 23 में तो जो होना था कर दिया उन बयानों ने, आपको जबरदस्त तरीके से बढ़त मिली, अब 24 के लिए भी तैयार हो रही है क्या साउथ से ये बयानबाजी का दौर? जमीन सुनील जी, 24 का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार जाने से अब कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक टिप्पणी योगी अर्पित दास महाराज जी से ले लेता हूं। जी, अर्पित दास महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम सारी चीजों को, और राजनीतिक दल के बड़े लोग इस तरह की बयानबाजी साउथ में आखिर ये क्यों बाज नहीं आ रहे? हमारे पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने एक बात कह दी है जी, जाको प्रिय न राम वैदेही, ताको वोट न कदापि देही। ये सनातन धर्म के जितने भी विरोधी हैं, वो जितने भी ठगबंधन के हों चाहे कोई हो, 2023 में जैसा इनको जवाब जनता ने, जो सनातन में आस्था रखता है, और देश के करोड़ों लोगों की आस्था गौमाता में है। गौमाता इस धरती की अधिष्ठात्री देवी है, भगवान की जी बहुत ही प्रिय गौमाता है। भगवान इस धरती पर आए ही केवल विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार जी। तो निश्चित रूप से ऐसे करोड़ों भारत के अनुयायी, सनातन धर्म के अनुयायियों के हृदय पर ऐसे बयानों से जब घात होता है तो वो इस का जवाब आने वाले चुनाव में देते हैं जी। पर आप देखिएगा ऐसे ही सनातन का ये लोग अपमान करते रहेंगे और
2024 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से देश की जो सनातन की जो जनता है जी, वो पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में पीछे नहीं हटने वाली। ठीक बात। रिजवान असद साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है, आखिर क्यों अपनी बयानबाजी से इस हट धर्मिता से बाज नहीं आ रहे ये लोग? रिजवान असद जी, आवाज आ रही है आपको? रिजवान साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए सर। क्या है इसके पीछे की थ्योरी? ये बयानबाजी थम क्यों नहीं रही? सर, ये एक पॉलिटिकल गेमिक है और हम सोचना चाहिए कि जो भी ये बयानबाजी हो रही है ये अनपार्लियामेंट्री है, डिस्गस्टिंग है और ये कहना नहीं चाहिए था कि ये बात। तो हम हिंदुस्तानी है, हम एक है और बार बार एक धर्म को या उसको उसकी इंसल्ट करना एक बहुत उसको कंडेम करना चाहिए हम लोग। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ऐसी है कि उधर जज्बाती लोग हैं, जज्बात से खेल रहे हैं, वो द्रविडियन मूवमेंट के हैं तो खेल रहे हैं एक। और वो हिंदी उधर बहुत कम बोली जाती है और हिंदी के खिलाफ वो हमेशा बात करते रहे, तो इसलिए तो ये बात है। लेकिन जहां तक तुम देखो, ये हम लोग ये बात कंडेम करना चाहिए और इसको हम उनको एक नोटिस भी जारी करना चाहिए। जो एमपी ये बात की है वो डिवाइड कर रहे हैं और गाय माता सबकी है। साउथ इंडिया में जितने भी हिंदू भाई हैं उनकी भी गौ माता है और इधर भी लोग उसकी हम पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये होता है। तो ये बहुत गलत बयान है, अनपार्लियामेंट्री है और हम कंडेम करते हैं। और इसको हम भूलना नहीं चाहिए कि यही बयान 2024 में उनको डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि आपके एक धर्म को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। किसी धर्म को कोई ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं। जी, ये बात 23 में भी हुई थी और लगातार टीवी चैनल्स के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से ये कहा था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान हिंदी पट्टी में कांग्रेस का हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस समय नहीं कहा, नहीं बोले हमारा कोई लेना देना नहीं है। साथी हैं 24 के, लेकिन टिप्पणी नहीं करेंगे उनकी बयानों पर। और नतीजे क्या है असद साहब? यही तो सनातन के विरोधी देखिए, तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स लैंग्वेज की पॉलिटिक्स है। तमिल की भाषा को वोट डालते हैं उधर लोग। द्रविडियन मूवमेंट है उधर। खुद कांग्रेस नहीं आती उधर। आप सोचना चाहिए, कांग्रेस की भी उधर कोई पहचान नहीं है। केरला में भी कांग्रेस की कोई पहचान नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को जगह नहीं है। कर्नाटका में बीजेपी 60 पर 9 सीट है और अभी तेलंगाना में 8 सीट लेके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी साउथ इंडिया में नहीं है। उमाशंकर पांडे जी, ये बात रिजवान असद साहब भी मान रहे हैं कि भाई इसका बहुत बड़ा एडवांटेज 24 में भाजपा को फिर मिल जाएगा अगर ये बयानबाजी नहीं थमी तो। पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक, आलोक जी, यही सवाल मेरा आपसे। आप तो बस यही ध्यान लगाओ आलोक जी के 2-4 बयानबाजी होती रहे उधर दक्षिण से, ताकि इधर उत्तर में आपको बाकी चीजें ठीक रहें। ऐसा मानते हैं? देखिए, स्वाभाविक है वो तो पौरुष जी कि अगर इस तरीके का बयानबाजी या हम करें या वो करें, जो कोई भी आदमी इस तरीके के बयानबाजी करता है उससे एक धर्म आहत होता है। और वो धर्म अभी इस देश का सबसे बड़ा धर्म है। 80 करोड़ 100 करोड़ के आसपास की जनता उस धर्म को मानती है जी। उसके प्रति अगर आपको अनुचित बातें कहे, उसका अनादर करे या उसके बारे में खिलाफ में कुछ बोलेंगे, तो इसको आने वाले वक्त में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी जी, और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है। उमाशंकर पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? जब आपने जोड़ लिया तो सुनील जी, पांडे जी, रिजवान असद साहब भी इस बात को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए इसका बहुत बड़ा नुकसान 24 में भी हो जाएगा, खासतौर पर कांग्रेस को। नहीं, बयान रिजवान अरशद जी क्यों बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं सुन भी नहीं पाया क्योंकि आपने हमारा फोन कटवा दिया था या काट दिया था या कट गया था। कैसी बाट कर रहे हैं सर? जो सुन पा मैं आपको बुला रहा हूं सम्मान के, आप आइए चर्चा करिए, आप कह रहे हैं फोन कटवा देते हैं। ऐसा तो मत बोलिए सर। कट ही गया था मेरा भाई, आपके दर्शक भी देख रहे थे। सर, मैंने कहा अपनी टीम से कि आपको कनेक्ट करें, आप जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाए थे, हो गए, अब हो गए, अब बात रखें। मौका आया तो हाँ,
तो मैं सुन नहीं पाया किसने क्या कहा। ये कांग्रेस पार्टी का बयान है जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, या कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही क्यों तय की जा रही? मैं तो आपसे कह रहा था कि किरण रिजिजू ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बयान दिया था कि जो लोग बीफ खाते हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उस पर इनके कानून मंत्री तात्कालिक किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूं, बीफ खाना मेरा अधिकार है, कौन रोक सकता है, किसकी औकात है जो रोक देगा? उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं आज? क्योंकि वो तो उनकी पार्टी के मंत्री थे। डीएमके तो कांग्रेस नहीं है ना, डीएमके का तो अपना अलग अस्तित्व है। तो डीएमके के बयान पर कांग्रेस की जवाबदेही क्यों तय की जा रही है? एक बात नहीं, ये जवाबदेही ये थोड़ी नहीं तय करेंगे, ये तो जनता तय करेगी भैया। उन्होंने कर तो दिया जवाबदेही तय आपकी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कांग्रेस ये इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपके साथी हैं 24 के, कम से कम इनके लिए कुछ तो ऐसा बयान आना चाहिए बड़े नेताओं की तरफ से कि ये लोग विराम लगाएं इस भाषा पर। नहीं, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। अधीर रंजन चौधरी जी का बयान आ गया, राजीव शुक्ला जी का बयान आ गया, वहां के हमारे प्रभारी दिनेश गुंडा राव जी का बयान आ गया। सबने इस बयान की निंदा की है, सबने कहा है कि ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, माफी मांगे। उन्होंने माफी मांग ली। अब उसके बावजूद कांग्रेस को घेरना, ये तो पॉलिटिकल स्टंट ही कहा जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग जानो कि क्यों आपको घेर रहे हो, क्यों घिरवा रहे हो? किरण रिजिजू को बुलाइए, उनसे माफी मंगवाइए। वो ऐसा बयान क्यों देता है कि बीफ खाना हमारा अधिकार है, बीफ मैं खाऊंगा, कौन रोक लेगा? ये बयान इनका मंत्री देता है। आज भी वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है, आज भी वो बीजेपी का सांसद है। आपका इससे लेना देना नहीं कुछ भी, लेकिन जो भी आहत करता है, जो भी आहत करता है धार्मिक भावनाओं को, चाहे वो किसी की भी हो, वो उसका नुकसान पार्टियों को भुगतना पड़ता है। किरण रिजिजू का नुकसान बीजेपी को फिर तो हो रहा है, इसीलिए हमसे कम वोट पाए हैं वो 5 राज्यों में। ठीक है सर, उसके लिए लड्डू बंटवाइए आप। महाराज जी कंप्लीट करें। आप बंटवाइए, आप डिबेट करा रहे हो, आपको खुशी हो आप बंटवाइए। सनातन का अपमान करने वालों का लगातार सुपड़ा साफ हो रहा है। 2014 से देश का सनातन का जो अनुयायी है वो जाग उठा है और वो एक हो गया है। सनातन का अपमान जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। 2014 से लेके 2023 तक सनातन का जितने अपमान करने वाले लोग हैं वो अपना इतिहास उठा के देख लें, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और अभी नहीं, मैं कह सकता हूं जब तक ये सनातन का अपमान करते रहेंगे, ऐसे ही आने वाले 50 वर्षों तक इनका सुपड़ा साफ होता रहेगा। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा रिजवान असद साहब आपका। ये महत्वपूर्ण कांग्रेस से सवाल इसलिए हो जाता है कि 23 में जिसने सनातन को एड्स बताया, जिसने गंदा ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने, उनको लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कोई भी आवाज नहीं उठाई थी और उसका नुकसान हुआ कांग्रेस को अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। रिजवान असद साहब, नहीं, ये आप कैसी झूठी बातें फैला रहे हैं सुनील जी। कांग्रेस ने, भाजपा ने सनातन को लेकर एक बड़ा अलग जगह दिया हिंदी पट्टी में। अरे हिम्मत है तो बोल के दिखाओ ना सुनील सिंह किरण रिजिजू के खिलाफ। रिजवान असद साहब अपना अधिकार बताया, एक तरफा और झूठी बयानबाजी। भाई अभी पांडे जी आप रुक जाओ, बीच में ऐसे नहीं टोका टाकी नहीं करते हैं, रुक जाओ अभी। पांडे जी की आवाज रोको थोड़ी देर, कंप्लीट करें रिजवान असद साहब। जी, कांग्रेस को इसलिए हम लोग दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस एक डीएमके का हिस्सा है, इंडियन अलायंस है। और अगर ये बात सनातन धर्म को इसे बात की है या गौमूत्र के बारे में बात की है, तो कांग्रेस के लीडर्स राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, एटलीस्ट एक ट्वीट के जरिए इसको कंडेम कर सकते हैं और इसको माफीनामा ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन अलायंस जो डीएमके उनके साथ है। और अफसोस की बात है कोई कंडेम नहीं किया, बड़े बड़े लीडर, या चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, और किसी भी धर्म के बारे में या किसी के बारे में बोलना एक सुनो असद साहब कंप्लीट करें। ये दलाली वाली भाषा बंद करो, ये दलाली वाला भाषा बंद करो। मैंने बताया कि अधीर रंजन चौधरी जी, समय मुझे इजाजत नहीं देता आगे जाने के लिए। पांडे जी मैं फिर कहूंगा, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो, ये फैसला तो जनता करती है सर। और रही सनातन वाली बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने सनातन को लेकर हिंदी पट्टी में अलग जगाया और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया। ठीक, 24 के लिए अब देख लीजिए आगे क्या होने वाला है। अगर नहीं रोकोगे तो ठीक है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना है।